सभी छात्र छात्राएं जरा ध्यान दें। यहाँ पर जगन्नाथ रत्नाकर जी ने उद्धव प्रसंग लिखा हुआ है। उद्धव भगवान के परम मित्र और उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत ही अभिमान है, घमंड है कह लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं और कहा भी है कि प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है। तो उद्धव ने सोचा था कि भगवान मथुरा चले गए हैं और इस समय हम अपने ज्ञान के माध्यम से गोपिकाओं को उपदेश करेंगे और गोपिकाएं इस सगुण ब्रह्म जो भगवान श्री कृष्ण है इनको छोड़कर हमारा जो निर्गुण ब्रह्म है उसको अपना लेंगे। लेकिन भैया इसका जस्ट उल्टा हो गया और गोपिकाओं ने उद्धव को उल्टा ज्ञान सिखा दिया। उद्धव इतना घबरा गए कि कहने लगे यहाँ तो पूरे कुआं में भांग पड़ी हुई है, यानी पूरा ब्रज जो है वो भगवान कृष्ण के प्रेम में मतवाला है। इतना ही नहीं, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के पशु पक्षी भगवान के प्रेम में तल्लीन हैं, शराबोर हैं। जब उद्धव का किसी प्रकार से बस नहीं चला तो उद्धव सीधे ब्रज की भूमि से मथुरा के लिए रवाना हुए। आइए देखते हैं जगन्नाथ रत्नाकर जी लिख रहे हैं अपने उद्धव प्रसंग के माध्यम से। प्रेम मधु छाके पग परती कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयननी शिथिलता सुहाई है। कहे रत्नाकर युवावत चकात उद्धव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। भारत धरा पे न उदार अति आदर्शो, शारत बहोलियन जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुधा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। इसका भाव, इसका अर्थ समझिए। उद्धव ब्रज की भूमि से कैसे आ रहे हैं? प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के। उद्धव ने प्रेम मद, उनको प्रेम का नशा चढ़ गया। जैसे किसी को शराब का नशा चढ़ जाता है तो उसके पैर जो होते हैं वो एक दिशा में नहीं चलते, वो लड़खड़ाते हैं। उद्धव को प्रेम का नशा चढ़ गया है गोपिकाओं की, और उस प्रेम के नशे को देख करके उद्धव भाव विभोर हो गए। और जब वो आ रहे हैं तो उनको ब्रज की बहिया, यानी यूं ही कह लीजिएगा कि फिजिकली वो चल रहे हैं प्रेजेंट रूम में, लेकिन माइंडली अभी एब्सेंट हैं। जो उनका माइंड है वो ब्रज में लगा हुआ है, गोपिकाओं के स्नेह में लगा हुआ है, गोपिकाओं के प्रेम में लगा हुआ है। प्रेम मधु छाके पग परति कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयननी शिथिलता सुहाई है। उद्धव के नेत्र थक चुके हैं, पैर शिथिल हो रहे हैं। कहे रत्नाकर यौआवत चकात उद्धव। रत्नाकर महान कवि, वो अपने माध्यम से उद्धव की बात को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्धव चक्कर काटते हुए चकात आ रहे हैं। मानो सुधियात को भावना भुलाई है। ऐसा लगता है कि कोई सेंस वो भूल गए,
कोई बात है जो वो भूल गए हैं, उसे याद करते हुए पागलों की भांति उद्धव जी चले आ रहे हैं। धारत धारत धरा पे ना उदार अति आदर्शो, भारत धरा पे ना उदार अति आदर्शो, यानी बड़ा सम्मान है जो गिफ्ट उनको वहां मिले हुए हैं, जो उपहार वहां की बालाओं ने, वहां की ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण के लिए भेजे हैं, वो बड़े सम्मानीय हैं, बड़े उदार हैं। उन उपहारों को वो जमीन भारत धरा पैना, धरा माने धरती, इस धरती पे वो उन उपहारों को धरना नहीं चाहते, क्योंकि भारत धरा पे ना उदार अति आदर्शो, सारत बहोलियन जो आंसू अधिकाई है। सारत, सारत बहोलिया, सारत बहोलिया का अर्थ ये होता है सारत बहोलिया। सारत माने होता है, सारत बहोलिया कुर्ता की बांस, कुर्ता की बाहें, कुर्ता की बाहों को सारत बहोलिया बोलते हैं। इन सारत बहोलिया के माध्यम से, कुर्ता की बाहों के माध्यम से आंसू अधिकाई है, जो उद्धव जी के आंसू निकल रहे हैं गोपिकाओं के प्रेम में, उनको वो कुर्ता की बाहों से, कोहनी से पोंछ देते हैं। वस्तुओं को धरती पर नहीं रखते हैं। वस्तुएं क्या हैं हाथ में? एक कर बंसी बर, एक कर राजे नवनीत जशुदा को दियो। एक हाथ में नवनीत है, मक्खन है, जो यशोदा जी ने भेजा है कि मेरे बेटे को दे देना। अब एक बर बंसी बर राधिका पठाई है, एक हाथ में बंसी है जिसको सम्मान पूर्वक राधा ने दिया है, पठाई है। थैंक यू।